नमस्कार मित्रों, इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मन्नू भंडारी द्वारा लिखित आपका बंटी इस उपन्यास में अभिव्यक्त बाल मनोविज्ञान इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे। अर्थात आपका बंटी और बाल मनोविज्ञान यह हमारे विश्लेषण का विषय होगा। मित्रों, जैसे कि आपको पता है, यह संपूर्ण उपन्यास के केंद्र में बंटी है। मतलब बंटी इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, बंटी इस उपन्यास का नायक है। एक तलाकशुदा पति पत्नी की ये पैदाइश है। मतलब अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए या आपसी वैचारिक मतभेद के कारण ये पति पत्नी जब दूर हो जाते हैं, जिसका प्रभाव उनके इस डिवोर्स और तलाक का जो प्रभाव है वो 9 साल के बच्चे बंटी पर होता है। उसके मन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, वो मानसिक रूप में, वो एक संवेदनशील बालक है, वो मानसिक रूप में किस प्रकार से रुग्ण हो जाता है, वो किस तरह से डिप्रेशन में चला जाता है, नैराश्य में चला जाता है। यह इस उपन्यास के माध्यम से आपको अवगत कराया गया। ये प्रमुख विषय है इस उपन्यास का। तो बंटी इस उपन्यास के केंद्र में है और ये बंटी का जो व्यवहार है उसके अंतर्मन से जुड़ा हुआ है, इसलिए और उसका जो अंतर्मन है वह आसपास के परिवेश से प्रभावित हुआ है। जिस तरह से कहा जाता है, मनोवैज्ञानिकों ने भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति के और बच्चे के, खासकर बच्चे के स्वाभाविक विकास में उसका सहज विकास हो, उसके व्यक्तित्व का सहज विकास हो, इसलिए पारिवारिक और सामाजिक परिवेश जितना अच्छा होगा, जितना सहज होगा, उतना अधिक उस व्यक्ति का, उस बच्चे का जो व्यक्तित्व है वह अधिक समृद्ध होगा। इसलिए पारिवारिक और सामाजिक परिवेश की व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जैसे मैंने कहा, इस उपन्यास में शकुन और अजय जब तलाक ले लेते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, उनके अपने अपने वैचारिक मतभेद के कारण हो या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण हो, इसका सीधा प्रभाव 9 साल के बंटी पर होता है। और ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जिन घटनाओं का सीधा प्रभाव जो है वह हमें बंटी के मानस पर देखने के लिए मिल जाता है, मन पर पड़ता है। हालांकि जिस प्रकार का प्रभाव उसके मन पर पड़ता है वो कुछ कह नहीं पाता, वो मुंह से बोलता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को कचोटता रहता है। हीनता ग्रंथि उसके मन में निर्माण हो जाती है, अपने आप को दोषी मान लेता है, अपने आप को अनलकी मान लेता है। तो ऐसा परिणाम उसके मन पर पड़ता है। लेकिन बंटी के माता पिता के बिगड़े रिश्ते के तनाव में जिस प्रकार का प्रभाव उसके मन पर होता है, खास करके 2 प्रमुख ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं का प्रभाव बंटी के जीवन पर पड़ता है। एक प्रभाव जो है वह शकुन और उसके पापा का अलग हो जाना, दोनों का तलाक लेना, एक दूसरे से दूर चले जाना, कानूनी रूप से अलग हो जाना, इससे बंटी अधिक प्रभावित होता है, बंटी का मन प्रभावित होता है। और दूसरा, शकुन का डॉक्टर जोशी के साथ शादी कर लेना, दूसरी शादी कर लेना। एक तो अपने पिता से दूर होना, मतलब डिवोर्स लेकर वो अलग बन जाना शकुन का, और दूसरा डॉक्टर जोशी के साथ शकुन का शादी करना। ये जो है वो दोनों घटनाएं बंटी के मानस पर जिस प्रकार का प्रभाव डालती है, जिससे बंटी का मन बहुत आहत हो जाता है। हम जैसे देखते हैं कि उपन्यास के आरंभ से ही कि बंटी अपने माँ से बहुत प्रेम करता है, उसे वो कभी दुखी नहीं देख सकता, कभी भी वो बंटी माँ को छोड़कर अकेला नहीं रहता है। मतलब और ना ही माँ उसकी, ना ही शकुन उसे छोड़कर अलग रहती है। उसका खाना पीना, कपड़े पहनाना, उसका होमवर्क लेना, उसे स्कूल में जाने के लिए तैयार करना, उसकी पसंद नापसंद सबका ख्याल जो है वह शकुन रखती है। शकुन के जीवन का केंद्र जो है बंटी बन चुका है, वो उससे अलग नहीं हो सकते, वो अलग नहीं होना चाहते।
और उसने सोच भी लिया है कि मेरे जीवन का जो सर्वस्व है वो केवल बंटी ही है, इसलिए वो बंटी को छोड़कर रहने की कभी भी कल्पना नहीं कर सकती। और बंटी की भी अपनी माँ की इतनी आदत हो चुकी है कि वह भी उसे छोड़कर जाने की कल्पना तक नहीं कर सकता है। वो अपनी माँ को बहुत प्रेम, माँ के साथ रहता है, उसी के साथ रहता है, उसी के ज़्यादा सहवास में होता है, उससे बहुत प्रेम करता है। हालांकि उसके पापा यहाँ नहीं रहते हैं, कभी कभार मिलने के लिए आते हैं, तो पापा के प्रति भी उसको समान प्रेम है, लेकिन माँ को ज़्यादा वो पहचानता है, पापा से बेहतर पहचानता है। पापा को पूर्ण रूप में वो समझ नहीं पाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मम्मी और पापा का समान प्रेम चाहने वाला ये बंटी जो है मम्मी के साथ रहता है। मम्मी के साथ रहते हुए भी कभी कभी उसे इस प्रकार का एहसास होता है, मम्मी ही उसे अपनी थोड़ी सी अजनबी, थोड़ी सी अलग लगने लगती है। बाल सुलभ मन है उसका, 9 साल का बच्चा है, इसलिए अपने तरीके से वो सोचता है। जैसे जब मम्मी घर में होती है तो वात्सल्य से परिपूर्ण होती है, ममत्व से परिपूर्ण होती है, लाड़ प्यार करना, जिद को पूरा करना, हट को पूरा करना, उसे अपनी गोद में लेना, उसे सट कर सुनाना, उसे कहानियां सुनाना, उसे सट कर सोना, ये सब वो करती है तो कितनी अच्छी और मृदु स्वभाव वाली होती है। लेकिन यही मम्मी जब कॉलेज में जाती है, जब प्रिंसिपल होती है, और प्रिंसिपल के रूप में वो जब वो कॉलेज में होती है तो वो थोड़ी सख्त बन जाती है, उसका व्यवहार थोड़ा सख्त बन जाता है। केवल व्यवहार ही नहीं बल्कि ये सख्तता जो है उसकी आवाज में भी देखने के लिए मिलती है। तो मम्मी को, बंटी को जो है मम्मी का प्रिंसिपल वाला रूप अच्छा नहीं लगता है और उससे वो मृदु स्वभाव वाली माँ ही अच्छी लगती है। तो ये बाल सुलभ मन है जो मम्मी को लेकर इस प्रकार से सोचता है। जैसे मैंने कहा कि बंटी माँ के सहवास में सबसे ज्यादा रहा है, पापा को पूरी तरह से वो जानता ही नहीं है, मम्मी के सभी रूपों से वो परिचित होता है, सभी रूपों से, और इसलिए मम्मी का हमेशा वो निरीक्षण करता है। मम्मी की हंसी खुशी, निराशा, चिंता, वो सब उसे पता होती है। इसलिए जब ये डिवोर्स हो जाता है दोनों को कानूनी रूप में, अजय का और मम्मी का, शकुन का, तो इस बात को लेकर जब शकुन बड़ी सोचती है, चिंताग्रस्त हो जाती है, निराश हो जाती है। उसे जो अभी तक उम्मीद थी कि अजय वापस लौट कर आएगा एक न एक दिन, उसके लिए ना सही बंटी के लिए आएगा, लेकिन इसके विरोध में अजय जो है वो मीरा के साथ शादी करके अपना एक अलग संसार बना लेता है। तो उससे बड़ा गुस्सा आ जाता है, तो उसके प्रति बदले की और घृणा की भावना उसके मन में निर्माण होती है, और इसी बात से बड़ी निराश हो जाती है शकुन। उसे चिंता उसके मन में आ जाती है, बड़ी निराश हो जाती है और शून्य हो जाती है। तो इसकी निराशा और चिंता उसके चेहरे पर साफ झलकती है। पहले जैसे हंसी खुशी रहने वाली जो माँ है वैसे उसको आप देखने के लिए नहीं मिलती है। वह हमेशा चिंता में ग्रस्त है, वह हमेशा जो है वह कभी कभी मुंह छुपा कर रोने लगती है, कभी एकटक छत की तरफ देखते हुए रहती है, वैसे आंखों से आंसू चले आ जाते हैं। तो ये नाराजगी साफ उसके चेहरे से झलकती है। तो ये नाराजगी को देखकर बंटी का मन बिल्कुल समझ लेता है कि ये हो ना हो, यह अजय के कारण ही जो है वह मेरी माँ जो है वो नाराज हो चुकी है, मेरी माँ जो है नाराज हो चुकी है, वो चिंता में। अब उसे नाराज वो कभी उसको माँ को दुखी नहीं देख सकता। वो ये ठान लेता है कि माँ को खुश करने की जिम्मेदारी अब मेरी है, माँ को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी अब मेरी है, उसे दुख से बाहर निकालने की जिम्मेदारी अब मेरी है। इस दृष्टि से वो कोशिश करता है और हर तरह से खुश रखने की वो कोशिश करता है। इसलिए वो ठान लेता है कि अब मुझे समझदार बनना पड़ेगा, अब मुझे जो है वो समझदार बनना पड़ेगा। और इसलिए वो जो है वो हट करना, जिद करना, छोटी छोटी बात को लेकर आक्रोश करना, ये सब छोड़ देता है। अपना बचपना छोड़कर वह अनायास बड़ा होने का और समझदार बनने की सोचता है। इस दृष्टि से वो जो नटखटपन था उसे वो अपने हाथों से मार देता है, अपना बचपन अपने हाथों से मार देकर समय से पहले समझदार बनने की कोशिश करता है। किसके लिए? अपनी माँ की खुशी के लिए, माँ को खुश रखने के लिए हर प्रयास वो करता है। तो अचानक समझदार बन जाने से उसका पूरा जीवन बदल जाता है। बच्चे के जैसे हरकतें आगू करना उसे
उसने छोड़ दिया है, और भीतर का बालक जो है, जो नटखट बालक है, उसको मार देता है। मम्मी को खुश रखने के भाव से उसका बचपन छीन लिया है, ऐसा हमें लगता है। और बड़ा प्रयास वो करते रहता है, लेकिन अचानक से जब डॉक्टर जोशी शकुन के जीवन में आ जाते हैं तो बड़ा पूरे परिवेश ही बदल जाता है। पूरी तरह से घटनाक्रम ही उसका बदल जाता है। जैसे ही डॉक्टर जोशी का शकुन के जीवन में प्रवेश होता है, वैसे ही बंटी के मन में असुरक्षा का भाव निर्माण होता है। वो असुरक्षा का भाव क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये अजनबी जो व्यक्ति है वो मेरी माँ के जीवन में आया है, जिसकी वजह से मुझे मिलने वाला जो प्रेम है वो कहीं बट न जाए, इसका डर उसको होता है। वो डॉक्टर जोशी को कभी साथ में देखना नहीं चाहता है। हमेशा उसके मन में असुरक्षा का भाव निर्माण हो जाता है। वो बिल्कुल वो सह नहीं पाता है डॉक्टर जोशी को। डॉक्टर जोशी विदुर हैं, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, उनके 2 बच्चे हैं, ज्योत नाम की लड़की और एक आमी नाम का लड़का। उनके साथ भी परिचय करवा दिया जाता है बंटी का, लेकिन बंटी उन्हें भी स्वीकारता नहीं है, दोस्त के रूप में भी नहीं स्वीकारता है। तो वो चाहता है कि मेरे माँ के जीवन में कोई दूसरा ना हो। मेरे माँ के जीवन का केंद्र मैं हूं और मैं ही रहना चाहता हूं, और माँ का संपूर्ण प्रेम मैं ही पाना चाहता हूं। इसीलिए लेकिन जैसे नजदीकियां बढ़ती चली जाती है डॉक्टर जोशी के साथ शकुन की, वैसे वैसे जो है वह बंटी दूर होता चला जाता है। ऐसा बंटी खुद मन में ऑब्जर्वेशन कर लेता है, अपने आप निरीक्षण कर लेता है कि जब से डॉक्टर जोशी उनके जीवन में आए हैं तब से माँ का होमवर्क करा लेना, माँ का मुझे स्कूल के लिए तैयार करवाना, मेरे खाने पीने के बारे में सोचना वगैरह वगैरह, ये जो है वो अब टाल रही है, नजरअंदाज कर रही है इस बात की ओर। वो धीरे धीरे मुझसे दूर होती चली जा रही। ये जो है उसे मन ही मन इस बात को सोचता है, इसका प्रभाव उसके मन पर पड़ता है। इसलिए जो अचानक से समझदार बना हुआ जो बंटी है और माँ की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहने वाला जो बंटी है, वो माँ के प्रति ही गुस्सैल बन जाता है, वो चिड़चिड़ा बन जाता है, अपने आप को खाता है। तो अपने आप को असुरक्षितता का तो भाव होता ही, लेकिन उसे डर लगता है कि कहीं मम्मी से वो पूरी तरह से दूर न हो जाए। डॉक्टर जोशी को और प्रभु ज्योत और आमी को पूरी तरह से स्वीकारे, और शकुन भी जो है वो पूरी तरह से बंटी को छोड़ना नहीं चाहती है। उसको लगता है कि बंटी के साथ डॉक्टर जोशी ने यदि मुझे स्वीकार कर लिया है तो बंटी ने भी डॉक्टर जोशी को स्वीकार कर लेना चाहिए। परंतु बंटी की इस प्रकार की मानसिकता नहीं होती है, क्योंकि बंटी उतना समझदार नहीं है जितना उसको होना चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र ही कम है, 9 साल की उम्र है। तो ऐसे में वो स्वीकार नहीं कर पाती। बहुत कन्विंस किया जाता है शकुन की ओर से, डॉक्टर जोशी की ओर से, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। उसका मन परिवर्तन कभी भी नहीं होता है। लेकिन जब एक छोटे से समारोह में वो शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद शकुन पूरी तरह से ये निर्णय कर लेती है कि यदि बंटी मेरे और अजय के बीच में सेतु का काम नहीं कर सका तो मेरे और डॉक्टर जोशी के बीच में बाधा भी नहीं बन सकता। इसलिए उसका विरोध होने के बावजूद भी वो डॉक्टर जोशी के साथ शादी करने का निर्णय बिल्कुल अपने आप वो ले लेती है। हालांकि ये निर्णय फूफी को भी मान्य नहीं है और बंटी को भी मान्य नहीं, लेकिन वो सोचती कि मेरा भी कुछ स्त्री, मैं बंटी की माँ से पहले एक स्त्री हूं, मेरा भी एक कोई स्वतंत्र अस्तित्व है, महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको पूरी करने के लिए मुझे डॉक्टर जोशी के साथ शादी कर लेनी चाहिए, और वो ऐसा वो निर्णय लेती है। और जैसे डॉक्टर जोशी को घर लेकर चले, डॉक्टर जोशी के साथ वो उनके घर पर रहने के लिए चले जाते हैं, और फिर बंटी का ये छोटा सा घर, उसका बगीचा, वो टीटू, ये सब छूट जाता है। हालांकि डॉक्टर जोशी की बड़ी कोठी है, बड़ा बंगला है, लेकिन उसका मन वहां पर नहीं लगता है, पूरा परिवेश ही बदल जाता है। तो इस प्रकार के परिवेश को बदलता हुआ देखकर, इस प्रकार की पारिवारिक परिस्थिति हो, सामाजिक परिवेश हो, और ये अपने आसपास का परिवेश बदलते हुए देखकर बंटी और भी उखड़ा उखड़ा रहता है। तो जैसे मम्मी के प्यार में अब डॉक्टर जोशी, अमी और ज्योत ये भागीदार बन चुके, बंटी अब अकेला महसूस करता है अपने आप को, असहाय महसूस करता है अपने आप को। वो हमेशा दोनों की तुलना अपने साथ करता है, दोनों की तुलना, उनको मिलने वाला प्यार और मुझे मिलने वाला प्यार।
इन तीनों के आने से पहले मैं माँ के लिए अकेला ही था, मैं ही सब कुछ था माँ का। अब माँ के प्यार में ये भागीदार बन गए हैं, अब मेरा कोई वजूद ही नहीं रह गया है इनकी जिंदगी में। जब वो डिस्पेंसरी के बाहर लगा हुआ लाल तिकोन देखते हैं जिसके नीचे लिए हुए लिखा होता है कि 2 ही बच्चे सबसे अच्छे, तब तो वो बिल्कुल ये मान ही बैठता है 2 ही बच्चे सबसे अच्छे का मतलब जोत और आमी, ये 2 ही बच्चे अब इनके, मैं तीसरा बच्चा हूं, फालतू बच्चा हूं, मेरी कोई अहमियत इनकी जिंदगी में नहीं है। तो जोत, आमी और तीसरा बच्चा फालतू बच्चा और मैं, इस प्रकार की हीनता ग्रंथि उनके मन में निर्माण हो जाती है। और यही हीनता ग्रंथि के कारण उसके मन में प्रतिशोध की भावना मन में निर्माण हो जाती है। इसलिए वो किसी चीज को अपनाता नहीं, जो जो मां चाहती है वो बिल्कुल उसके विरोध नहीं करता है। जो मां चाहती है, डॉक्टर जोशी चाहती है, वो उसके विरोध नहीं करता है, लड़ता है, झगड़ता है, मारता है, पीटता है, वो बच्चों के साथ मारपीट करते रहता है, छोटी छोटी बात को लेकर वो झगड़े करने लगता है। इसका परिणाम ये भी होता है एक दिन वो उसकी माँ उस पर हाथ भी उठा देती है, थप्पड़ जड़ देती है उस पर। कभी उसके जीवन में शकुन ने उस पर हाथ नहीं उठाया था और अमी और जोत के कारण अब उस पर हाथ उठाया गया है, तो उसे बड़ा दुख होता है, उसे बड़ा दुख होता है मां के इस प्रकार के व्यवहार के कारण। बहुत सी ऐसी घटनाएं उपन्यास में हमें देखने के लिए मिलती है। वो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए, सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने आप का अपना महत्व लोग मां को बताने के लिए, डॉक्टर जोशी को बताने के लिए बहुत सी हरकतें करता है, लेकिन उतनी अहमियत उसको नहीं दी जाती है, जिसके कारण उसके मन में आमिर के प्रति, डॉक्टर जोशी के प्रति, मां के प्रति एक प्रकार की प्रतिशोध की भावना जो है वह निर्माण हो जाती है। जब मां कहती है, उसे समझाती है कि जैसे अम्मी और जोत मुझे मम्मी कहते हैं, वैसे तुझे भी डॉक्टर जोशी को पापा कहना चाहिए, क्यों नहीं कहता तू? वो कहता है मैं नहीं कहता, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, मेरे पापा एक ही है और वो है कलकत्ता में। वो कहती कि वो कैसे मुझे मम्मी कहती, वो मुझे मम्मी कहते हैं, तू क्यों नहीं कहता उसे उन्हें पापा? वो कहता है कि वो मम्मी इसलिए कहते हैं कि उनकी मम्मी मर चुकी और मेरे पापा है और एक ही है और वो कलकत्ता में रहते। तो बड़ा कन्विंस करने के बावजूद भी पापा के रूप में, पिता के रूप में डॉक्टर जोशी का स्वीकारने का उसका मन बिल्कुल नहीं होता है। मम्मी के प्रति जो उसके मन में निष्ठा थी, जो प्रेम था, वह कम होने लगती है। और शकुन प्रेम से चिढ़कर मनाने की कोशिश भी करती है उसे, कभी प्रेम से कभी चिढ़कर बहुत मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जो बाल सुलभ बन है बंटी का, वो मानता नहीं। डॉक्टर जोशी का इस प्रकार का उनके जीवन में आना उसे बड़ा आहत कर गया है और वो निर्णय लेता है कि अब उनके जीवन में मैं नहीं रहूंगा, मैं उनके जीवन में नहीं रहूंगा, अब मैं यहां से छोड़कर मेरे पापा के साथ कलकत्ता चला जाऊंगा। उसे लगता है कि जिसे जो मम्मी मुझे जीवन का केंद्र मानती थी, अब मैं यहां से चला जाऊंगा तो मम्मी भी मेरे प्रेम के लिए, मेरे सहवास के लिए वो तड़प उठेगी, वो तड़प उठेगी और उसको बहुत दुख होगा। वो गिड़गिड़ाएगी, माफी मांगेगी मुझे और कहेगी कि नहीं नहीं बंटी, तू यहीं रुक जा, तू यहीं रुक जा, ऐसे उसे लगता है। और वो यहां से जाकर मम्मी से बदला लेने की सोचता है, बदला लेने की सोचता है। उसे लगता है कि वहां से मुझे जाना चाहिए। वो पापा को बुला भी लेता है और मम्मी को भी लगता है कि हो ना हो गुस्से के कारण इस प्रकार का निर्णय बंटी ने लिया होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, बंटी आगे नहीं जा पाएगा, वो बिल्कुल यहीं पर रुकेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस द्वंद्व अवस्था में वो रहता है, दोनों भी। आखिरकार कलकत्ता ले जाने के लिए उसके पापा आते हैं। आखिर तक घर के बाहर जाने तक बंटी को लगता है कि मां उसे रोकेगी, लेकिन मां उसे रोकती नहीं है, मां उसे जाने देती। बंटी फिर तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो जहां उसने मम्मी को बदला लेने के लिए सोचा था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसने अपने आप पर ही अत्याचार कर लिया शायद। क्यों ऐसा? क्योंकि वह जब कलकत्ता में जाता है तो मम्मी उसे ऐसा लगने लगता है कि वह मम्मी उसके बगैर जी नहीं पाएगी, मम्मी उसे रोकेगी, ऐसा जो उसे लगा था, ऐसा नहीं हुआ। जैसे वो कलकत्ता चला जाता है, वहां पर पापा
मीरा और चुनू के साथ उसका परिचय करवाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी माँ है और ये बच्चा है, ये तुम्हारा भाई है। एकदम से वही परिस्थिति यहां पर रिपीट हो गई। जिन परिस्थितियों से आहत होकर, जिन परिस्थितियों से प्रताड़ित होकर जिसने मां को छोड़ा था, वही समान परिस्थिति यहां पर उसे देखने के लिए मिलती है। वो मां के रूप में मीरा और ये चीनू के रूप में भाई। अब वो कैसे स्वीकार कर सकता है? लेकिन जितना प्रतिशोध की भावना को लेकर वो यहां आ पाया था, अब उस प्रकार का पापा के साथ तो, पापा के सामने तो तमाशा नहीं कर सकता। वो कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है, कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। वो बोल नहीं पाता है, शांत रहता है और जीवन की इन विसंगतियों को, उसके ये सभी प्रकार की विसंगतियां, मतलब उसके खुद अपने माता पिता होने के बावजूद भी उसके जीवन में ये दूसरे माता पिता का आना, ये जब विसंगतियां उसके दिलो दिमाग में कुंठित कर देती है, वो और भी अंतर्मुखी बन जाता है कि आखिर मेरा दोष क्या है, आखिर मेरा दोष क्या है, मैं चाहता क्या हूं। मुझे मम्मी और पापा का प्रेम और संपूर्ण रूप में प्रेम चाहिए था, लेकिन मेरे जीवन में क्या हुआ। जैसे वो देखता है, उसे अच्छा नहीं लगता है, वो एडजस्ट नहीं हो पाता है वहां पर। और वो भी सोचता, जब वो देखता है कि उसकी हरकतें, उसका ना पढ़ाई में मन लगता है, ना घर में मन लगता है, ना किसी को वो स्वीकार कर पाता है, जब ऐसा उसे लगता है तो अजय ये निर्णय लेते हैं, अजय और मीरा, कि इसको हॉस्टल में छोड़ देना चाहिए। शायद हो सकता है कि समवयस्क बच्चों के साथ यदि वो रहेगा तो वहाँ वो अपने आप को सुधार पाएगा, अपने आप को खुश रख पाएगा। यहाँ पर वो हमेशा चिंता में, नैराश में रहता है और डिप्रेशन में रहता है, कि बेहतर हो उसके लिए एक अच्छा रास्ता है कि हॉस्टल में छोड़ दिया जाए। ये निर्णय बंटी को बता दिया जाता है और बंटी को सब सामान वामान पैक करके, उसको जो है सूटकेस पैक करके उसको हॉस्टल में छोड़ने के लिए गाड़ी में वो बैठते हैं। तब गाड़ी में ये सब बात वो सोचते रहता है। एक चलचित्र की तरह जीवन की सभी घटनाएं उसको याद आने लगती है। माँ का उसके साथ प्यार करना, प्रेम से रहना, उसको स्कूल के लिए छोड़ना, उसके तैयार करवाना, खाना पीना, मनपसंद खाना पीना, सब कुछ मम्मी उसके लिए, उसको पास लेकर सोना, परियों की कहानियां सुनाना, सब कुछ करना, लाड़ प्यार करना। उसके बाद फिर डॉक्टर जोशी का उसके जीवन में आना, और डॉक्टर जोशी के जीवन में आने के बाद उसका जीवन परिवर्तन हो जाना, उसके साथ किस प्रकार का बर्ताव हो जाता है, ये बर्ताव देखकर उसका गुस्से में आ जाना, और माँ के प्रति प्रतिशोध की भावना लेने के लिए पापा के यहाँ पर आना। और वही परिस्थिति पापा के यहाँ पर भी थी, ये नई मम्मी और नया भाई वो सामने थे, फिर उनको कैसे वो स्वीकार लेना। ये सभी जीवन की विसंगतियों से उसका अंतर मन जो है वो कुंठाग्रस्त हो जाता है। अंतर्मन अपने आप को खा लेता है, वो कुंठाग्रस्त हो जाता है। इसीलिए इस उपन्यास में पूरी तरह से बंटी की मानसिकता का विश्लेषण किया है, पूरी तरह से बंटी की मानसिकता का विश्लेषण किया गया है। बहुत से ऐसे संवाद हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, जिन घटनाओं के माध्यम से यही बात लेखिका ने समझाने की कोशिश की है कि पति और पत्नी अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा के लिए, अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए और वैचारिक मतभेद होने के कारण एक दूसरे से तो दूर हो जाते हैं, अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए तो अलग हो जाते हैं, लेकिन अलग होने से पहले वो अपने बच्चे के जीवन के बारे में सोचते नहीं। अपने बच्चे के मन पर हमारे निर्णय की क्या गुजरेगी, उसकी मानसिक अवस्था क्या होगी, वो सोचते नहीं। और उस प्रकार की मानसिक अवस्था बच्चों की क्या होती है, ये उस उपन्यास में दिखाया गया है। ऐसे बहुत से प्रसंग है जब वो अपने आप को कोसता है, वो कुछ कह भी नहीं पाता, अपने आप को मारता है। अपने बचपन को उसने मार लिया, अपने आप को समझदार बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जगह पर रहकर न बंटी, न शकुन समझ पाती है, न अजय समझ पाते। वो अपने जीवन में सेटल होना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने अस्तित्व को ही वो महत्व देना चाहते हैं। तो फ्रायड ने भी एक जगह पर बंटी की कामुकता को लेकर भी, मानसिकता के साथ साथ कामुकता को लेकर भी संकेत किया है। जब शकुन और डॉक्टर जोशी की शादी होती है, हमेशा शकुन के साथ बंटी को सोने की आदत होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब शादी हो गई तो डॉक्टर जोशी और मम्मी उसकी, तो शकुन एक अलग कमरे में सोते हैं, और अचानक से जब वहां उस कमरे में बंटी जाता है और डॉक्टर जोशी और अपनी मम्मी को निर्वस्त्र देखता है, तो जबरदस्त प्रभाव उसके मन पर पड़ता है।
इसी काम भावना से वो जोत की ओर आकर्षित हो जाता है और पहली बार अपने अंगों को लेकर वो उत्तेजित होता है। ऐसे विचारों को वह नैतिक नहीं मानता है। उसको ये सोचकर उसे लगता है कि ये पाप है ऐसा सोचना, इसलिए वो उंगलियों का ऐसा क्रॉस बना देता है कि ऐसे विचार आप मेरे मन में नहीं आने चाहिए। तो फ्रायड ने भी कहा था, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने भी कहा था कि ये जो शैशवकालीन, जिसको कहा जाता है बाल्यकाल की जो कामुकता होती है, उसका व्यक्तित्व के विकास पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो इस चीज से भी वो प्रभावित हो जाता है। फ्रायड के शिष्य एडलर ने भी कहा था कि व्यक्ति बहुत हद तक अपने अंदर, जो व्यक्ति के अंदर की जो भावना होती है, जिस प्रकार वो सोचता है, जिस प्रकार वो समझता है, उसी भावना से वो संचालित होता है। हीन भावना हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो या शारीरिक हो, किसी भी कारण उसके मन में हीन भावना निर्माण हो सकती है। और मुख्य तौर पर जब वो दूसरे के साथ तुलना करता है, तब इस प्रकार की भावना व्यक्ति के मन में ज्यादा प्रखर रूप में निर्माण होती है। और इस उपन्यास में बंटी भी हीन भावना से या हीनता ग्रंथि से ग्रासित है। डॉक्टर जोशी और उनके बच्चों को देखकर उसके मन में यह भाव पैदा होता है। वो चाहता क्या है? तो मम्मी का संपूर्ण प्रेम। वह असुरक्षित क्यों महसूस करता है? क्योंकि उसको लगता है कि मम्मी के संपूर्ण प्रेम में अब बंटवारा हो जाएगा। डॉक्टर जोशी के लिए, जोत के लिए, अम्मी के लिए एक अलग बंटवारा हो जाएगा। इस दृष्टि से वह जो है वह सोचता है कि उसका एक संवेदनशील मन है। वह अपने आप को फालतू बच्चा समझ लेता है। वो पहले मम्मी जैसी नहीं है, जो पहले होमवर्क किया करती थी, कपड़े पहनाने की तरह ध्यान नहीं देती, लेकिन वो आप पहले जैसी मम्मी नहीं रही है, ऐसी भावना उसकी हो जाती है। वो एक संवेदनशील है। छोटी छोटी बातों में भी मम्मी जिस प्रकार की सलाह लेती थी पहले, और इतना अब महत्वपूर्ण जो निर्णय है डॉक्टर जोशी के साथ विवाह करने का, वह नहीं ले पाई। ये मुझे पूछकर नहीं लेती है, ऐसा उसको लगता है। तो यहां पर मुझे लगता है कि ये बात स्वाभाविक है कि बाहर जाने के लिए साड़ी कौन सी मैं पहनूं, इस छोटी सी बात को लेकर बंटी की सलाह ली जाती थी। घर में खाने के लिए क्या बनाया जाए, यह सोचकर बंटी की सलाह ली जाती है। लेकिन शकुन के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना, डॉक्टर जोशी के साथ विवाह करने का निर्णय बंटी की अनुमति से नहीं लिया जाता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बंटी के मन पर पड़ता है। यदि हो सकता है, जैसे हम देखते हैं कि जब अजय के डिवोर्स के बाद, या अजय और शकुन के बीच में जो डिवोर्स की बात चलती है, उस बात को लेकर हमेशा बंटी को दूर रखा जाता है। वह इसलिए कि बंटी अभी छोटा है, वो डिवोर्स और इसकी बात को समझ नहीं पाएगा। लेकिन यदि उसे विश्वास में लेकर इस संपूर्ण बात को यदि उसे समझा दिया जाता, तो वह समझ पाता, इस बात को स्वीकार कर पाता, डिवोर्स की बात को। लेकिन उन सभी बातों से उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया जाता है, उसको हमेशा इस विषय से दूर रखा जाता है। वैसे डॉक्टर जोशी के साथ विवाह करने का निर्णय बंटी को विश्वास में लेकर नहीं लिया गया था। इसलिए जो है वह बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और यदि उसे विश्वास में लेकर निर्णय लिया जाता तो हो सकता शायद वो समझ पाए। लेकिन एक संवेदनशील है, और अजय शकुन के बीच में जिस प्रकार के डिवोर्स की बात होती है, उसमें जिस प्रकार के उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उसके बाद पारिवारिक परिवेश जिस तरह से बदल जाता है, इससे बंटी को ज़्यादा अवगत नहीं कराया गया था। वह अपने आप जो है वह उससे प्रभावित हो जाता है। और बंटी के अचेतन मन का प्रभाव, प्रत्येक घटना का उसके अचेतन मन पर प्रभाव पड़ता है। उसका वो कभी विरोध करता है, कभी आक्रोश व्यक्त करता है, कभी अंदर ही अंदर अपने आप को खाता रहता है। वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता खुलकर। उसे लगता है कि उस प्रकार का वातावरण है ही नहीं, उसका कोई भी नहीं है जीवन में।
वो अकेला है, अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो इस उपन्यास में मन्नू भंडारी ने इसी प्रकार की बात को अभिव्यक्त किया है कि बढ़ते शहरी संस्कृति, बढ़ता सांस्कृतिक परिवेश या संक्रमणकालीन परिवेश के कारण व्यक्ति आत्मकेंद्रित बनता चला जा रहा है और ये आत्मकेंद्रितता धीरे धीरे अहंकार में बदलती चली जा रही है। और यही अहंकार जब दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करता है तो उसका सीधा प्रभाव जो है वो बच्चे की मानसिकता पर होता है। तो माता और पिता इस बात को लेकर अच्छे से समझे, एक पति और पत्नी इस बात को लेकर अच्छे से समझे कि अपनी महत्वाकांक्षाएं और अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बढ़कर नहीं है, उसके बारे में भी आपको सोचना बहुत जरूरी है। नहीं तो इसी प्रकार की निराशा के गर्त में ऐसे बच्चे चले जाते हैं जैसे बंटी के। बंटी केवल शकुन का ही बेटा नहीं है, बंटी आजकल ऐसे हजारों बंटी आपको समाज में देखने के लिए मिलते हैं जो इसी पीड़ा से भुक्तभोगी है, इसी पीड़ा के भुक्तभोगी। तो इस प्रकार से इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का बहुत मार्मिक चित्रण छोटे छोटे संवादों और प्रभावकारी भाषा में डॉक्टर मन्नू भंडारी ने किया है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।